हेलो बच्चों, कैसे सभी एक बार फिर से आपके सामने पेश हूं और बेहतरीन दो क्वेश्चंस लेकर जो आपकी नेवी एयरफोर्स के एग्जाम में भी हेल्प करेंगे और अदरवाइज आपको एग्जाम दे रहे हो जैसे बीएसएफ आरओआर की बात की थी हमने, उसमें भी आपकी मदद करेंगे और साथ ही साथ जो 11th और 12th क्लास के बच्चे हैं उनकी भी मदद करने वाले हैं। तो आज जो हमारे बेहतरीन क्वेश्चन है, जो दो क्वेश्चन मैं लेकर आ चुका हूं आपके सामने, देखना ध्यान से कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा डिफरेंशिएशन से। किससे भाई? डिफरेंशिएशन से। ध्यान से देखना क्या होता है जब हमें कोई भी दो मल्टीप्लाई में दे रखे हो, जैसे फर्स्ट है एक सेकंड है ना, मान लो, और ये डी एक्स है, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, तो पहले हम फर्स्ट को छोड़ देंगे, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर लेंगे बटे में डी एक्स, प्लस हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड को तो बाहर रख लेंगे और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ये हमारे पास सिंपल फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मेट होता है। आई बात समझ में? तो चलिए इसका करते हैं। इसमें इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ई की पावर एक्स को साइड में रखे डी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं बटे में डी एक्स, प्लस साइन एक्स को साइड में रखे हम डी ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं अपॉन में डी एक्स। आई बात समझ में आता है? अच्छा, e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x ही होता है खुद, और ये sin x का क्या हो जाएगा? cos x। तो e की पावर x cos x आ जाएगा हमारे यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं sin x का। sin x तो ठीक है, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e की पावर x। तो e की पावर x दोनों में आपको कॉमन दिख रहा है और यहां से आ जाएगा cos x और प्लस sin x, ठीक है भैया। ये हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा यहाँ पे e की पावर x का डिफरेंशिएशन करना नहीं है, यहाँ पे sin x करनी है, यहाँ पे sin x का cos x आ जाएगा। e की पावर x का e की पावर x होता है, तो e की पावर x cos x प्लस sin x हमारे पास आंसर आ गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन की बात करें, बेहतरीन क्वेश्चन आपके पास, ये आप मैथ का कांसेप्ट भी समझ सकते हो, साइंस का कांसेप्ट भी समझ सकते हो, दोनों जो है यहाँ पे काम आने वाला है। हमारे पास दो प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, उसमें आता है पास ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, ठीक है। एक होता है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, उसमें होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और एन कैप। ये हमारे पास फॉर्मूले होते हैं दो। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं। ए वेक्टर दे रखा है, उसका मैग्नीट्यूड आपके पास, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास 5, बी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड आपके पास कितना दे रखा है भैया? 6 दे रखा है, ठीक है। और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आपको 15 दे रखा है। आपको एंगल फाइंड करना है, ये जो दोनों वेक्टर हैं इनके बीच में हमें एंगल फाइंड करना है। तो ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले में पुट कर दो, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ है तो यहाँ पे हम रख देंगे। चलो रख दिया 15 इक्वल टू ए की जगह कितना रखेंगे 5 इंटू में, इसकी जगह कितना रखेंगे 6 और ये साइन थीटा। एन की कैप की वैल्यू बेसिकली हम 1 मान लेंगे क्योंकि यूनिट वेक्टर होता है और इसकी वैल्यू हम 1 मान लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो साइन थीटा इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 15 अपॉन में 6 इंटू में 5, ठीक है। ये 3 टाइम्स कट गया, 2 टाइम्स कट गया, फाइनली हमारे पास आ गया साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में 2, ठीक है। अब ये जो साइन थीटा 1 अपॉन में 2 होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू ये किसके इक्वल होता है? साइन 30 डिग्री के इक्वल होता है। किसके इक्वल भाई? साइन 30 का क्रॉस कर दो, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो वैल्यू आपके पास आई है 30 डिग्री, ये जो है साइन 30 की भी वैल्यू होती है 1/2 और साइन 1/2 की भी वैल्यू होती है 1/2। बात आ रही समझ में? साइन 150 की वैल्यू भी आपके पास 1/2 होती है और साइन 30 की भी वैल्यू आपके पास 1/2 होती है। तो यहाँ पे दोनों आंसर्स की पॉसिबिलिटी है, मतलब थीटा की जो वैल्यू है आपके पास, थीटा इक्वल टू 150 डिग्री भी आ सकता है और थीटा इक्वल टू 30 डिग्री भी आ सकता है। बात आई समझ में? है ना। तो ये आज के दो बेहतरीन क्वेश्चंस। ऐसे ही और बेहतरीन क्वेश्चंस के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इनका, है ना। और ऐसे ही और बेहतरीन क्वेश्चन के लिए हमें आज ही फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और लाइक कर दो, ताकि वीडियो जो है वायरल हो जाए और सभी को पढ़ने का कंटेंट मिले, सभी को आपके जो साथी हैं उनको भी फायदा मिले। थैंक यू सो मच।